10 क्लेवर पर्सनल फाइनेंस रूल्स। कल से अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ हो जाए, क्या आप ऑटोमेटिकली रिच बन जाओगे? सच बोलूं, नहीं। क्योंकि वेल्थ सैलरी से नहीं बनती, वेल्थ रूल से बनती है। बहुत लोग अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन मंथ एंड सेविंग्स ज़ीरो होती है। रीज़न सिंपल है, उन्हें पर्सनल फाइनेंस के बेसिक रूल्स पता नहीं होते। आज मैं आपको 10 पावरफुल पर्सनल फाइनेंस रूल बताऊंगा जो आपकी वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट, ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिंपल रूल्स। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। रूल वन, रूल ऑफ 72। सबसे पहला और सबसे पावरफुल रूल, रूल ऑफ 72। इस रूल से आप इंस्टेंटली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। फॉर्मूला सिंपल है, 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। मान लो आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो जो 8% रिटर्न देती है। 72 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 9। मतलब 1 लाख एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो लगभग 9 साल में 2 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न दे रहा है तो 72 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 6। 5 लाख इन्वेस्ट किया है, 6 साल में 10 लाख, 12 साल में 20 लाख। यही कंपाउंडिंग की रियल वैल्यू है। रूल टू, 100 माइनस एज रूल। नेक्स्ट रूल है असेट अलोकेशन का, 100 माइनस एज रूल। इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर्मूला सिंपल है, 100 माइनस योर एज इक्वल्स टू इक्विटी परसेंटेज। अगर आपकी एज 25 है तो 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75। अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो 7.5 लाख इक्विटी में एंड 2.5 लाख सेफ असेट्स में। अगर आपकी एज 30 है तो इक्विटी में 70 एंड बाकी सेफ असेट्स में। अगर आपकी एज 35 है तो 65% इक्विटी में एंड रिमेनिंग 35% सेफ असेट्स में। सिंपल लॉजिक है, यंग एज में रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसलिए इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज इक्विटी एलोकेशन मतलब थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। ये जर्नल थंब रूल्स है। हर पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है एंड रूल्स को अकॉर्डिंगली मेंट किया जा सकता है। राइट। रूल थ्री, 50-30-20 रूल। अब सैलरी मैनेजमेंट समझते हैं। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 50% नीड्स के लिए यानी 50,000 रुपीज़। इसमें रेंट, फूड, बिल्स, ईएमआई एक्सेट्रा आएगा। 30% वॉन्ट्स के लिए, ट्रैवल, शॉपिंग, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। एंड 20% इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो 12% रिटर्न पे, तो 10 साल में अराउंड 46 लाख और 20 ईयर्स में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा बन सकता है। ये रूल वेल्थ क्रिएशन का फाउंडेशन है। रूल फोर, 6 मंथ इमरजेंसी रूल। नेक्स्ट रूल है इमरजेंसी फंड का। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। रूल सिंपल है, 6 मंथ्स एक्सपेंसेस सेपरेट रखो। अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है तो इमरजेंसी फंड 3 लाख होना चाहिए। इस पैसे को सेविंग अकाउंट्स या लिक्विड फंड्स में रखो, स्टॉक्स में नहीं। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी कुशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वन एडिशनल टिप, यू कैन गो फॉर अ ऑटो स्वीप अकाउंट। ऑटो स्वीप अकाउंट आपका पैसा ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट से फिक्स्ड डिपॉजिट में चला जाता है, जिससे आपको इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा मिलता है एंड यू कैन अर्न मोर इंटरेस्ट इनकम, राइट? सो एक्सप्लोर दिस ऑप्शन. I can make a separate video in case it is required. Rule 5, लाइफ इंश्योरेंस रूल. लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, प्रोटेक्शन होता है. रूल कहता है लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम. अगर आप 1 लाख पर मंथ कमाते हो तो एनुअल इनकम 12 लाख हुई. आपको 2 से 2.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए. अगर अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाए तो फैमिली फाइनेंशियल सिक्योर रहती है. एंड मेक श्योर दिस शुड बी अ टर्म इंश्योरेंस, राइट? डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ स्कीम्स रिलेटेड थिंग जहाँ पे आपको मनी बैक मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट. गो विथ प्योर टर्म प्लान. एंड नाउ इट इज गवर्नमेंट ने इस पे जीएसटी भी कम कर दिया है, तो नाउ इट इज लिटिल चीपर ऑल्सो. रूल 6, 40% ईएमआई रूल. लोन लेने का गोल्डन रूल है, ईएमआई 40% इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो ईएमआई 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. मान लो आपका होम लोन ईएमआई 25,000, कार 10,000 और पर्सनल लोन 8,000 है. टोटल 43,000 हो गया. ये थोड़ा सा कुशन से अबव है, तो ट्राई करो कि इसको विद इन 40% रखो. ज़्यादा ईएमआई फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करती है, राइट? एंड इसी की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है वो कम हो जाता है. रूल 7, 25 मल्टीप्लाई बाय रिटायरमेंट. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए
सिंपल रूल है, 25 टाइम्स ईयरली एक्सपेंसेस। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है तो ईयरली एक्सपेंस 6 लाख हुआ। आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए 1.5 करोड़। अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो तो इसको आप 30 से 40 टाइम्स भी रख सकते हो। प्रीवियसली पीपल यूज टू थिंक दैट हमें 60 ईयर्स की एज के अंदर रिटायर होना है, तो फॉर दैट इट वाज परफेक्ट रूल कि आप 25 टाइम्स रखो। बट नाउ इट इज लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट getting early retirement at the age of 35 or 40. If that is the scenario, then you should go with a higher multiple regarding your retirement rule. Maybe try with 35 or 40 times. Rule 8, investment first rule. Most people गलती करते हैं, spend first, invest later. सक्सेसफुल लोग अपोजिट करते हैं, वो पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर स्पेंड करते हैं। सैलरी 1 लाख आई है तो पहले 20,000 इन्वेस्टमेंट करो, ऑटो डेबिट कर दो, बाकी 80,000 से एक्सपेंसेस मैनेज करो। ये हैबिट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। सपोज अगर आपकी सैलरी 5 तारीख को आ रही है, एक आप ऑटो डेबिट सेलेक्ट करके रखो फॉर सिक्स, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि वो सिक्स को ही डिडक्ट हो जाए, सो दैट आपका कभी भी सेविंग पोर्शन और इन्वेस्टमेंट पोर्शन कम नहीं रहेगा। रूल 9, 3 लेवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहला प्रोटेक्शन फंड, लाइक इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, सेविंग बफर एक्सेट्रा। उसके बाद स्टेबिलिटी, लोन रिपेमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग और गोल्ड एलोकेशन। और सबसे लास्ट में ग्रोथ इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक और रियल एस्टेट। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना वेल्थ स्टेबल नहीं होती है। रूल 10, फाइनेंशियल अवेयरनेस रूल। फाइनल रूल सबसे पावरफुल है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। सेम 1 लाख सैलरी के दो लोग हो सकते हैं। एक पर्सन पूरा पैसा स्पेंड करता है और जीरो सेविंग करता है, दूसरा पर्सन 20% इन्वेस्ट करता है और 20 सालों में करोड़पति बन जाता है। डिफरेंस सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज का है। चाहे आप 50,000 कमाओ या 1 लाख, रूल सेम रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस आप थोड़ा ट्वीक कर सकते हो। वेल्थ तक से नहीं बनती, डिसिप्लिन से बनती है। आपको कौन सा रूल सबसे यूजफुल लगा, कमेंट करो और ज़रूर बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो फाइनेंशियल लेंस को और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू सो मच गाइस।